हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीए का फोर्थ सेमेस्टर का साइकोलॉजी का पेपर 1, दैट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और कौन से पेपर चाहिए जो हम यहाँ डिस्कस करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वी नो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एज इट इज क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। सो इन पेपर की हेल्प से आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं 100%। एंड प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी कर सके अपने प्रिपरेशन 100%। So subscribe the channel, share it with your friends and please like the video. I need your support to keep the channel going. चलिए शुरू करते हैं without wasting any more time. पहला क्वेश्चन है, पानी का भय कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान की कमियों और अति सक्रियता आवेगशीलता इसके मुख्य लक्षण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है ध्यान अभाव असक्रियता विकार, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविकृति को परिभाषित करने का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईक्यू मापना। क्वेश्चन नंबर 4, डीएसएम का मतलब है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विघटनकारी विकार की विशेषता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्मृति लोप। क्वेश्चन नंबर 6, सेरोटोनिन है एक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्नायु संचारी, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, डीएसएम मानसिक विकारों का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण मैनुअल है जिसे डैश द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, जो तनाव अच्छा होता है उसे डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 9, मनोग्रस्त बाध्यता विकार में शामिल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिंता का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 10, अचानक अस्थायी भूलने की बीमारी या एकाधिक व्यक्तित्व डैश है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विघटनकारी। क्वेश्चन नंबर 11, जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी होने के भय से ग्रस्त रहता है वह डैश से पीड़ित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोग भ्रम। क्वेश्चन नंबर 12, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्माद तथा विषाद। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोविदालिता। क्वेश्चन नंबर 14, श्रव्य विभ्रय मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोविदालिता, दैट इज सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन दृश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोविदालिता, दैट इज स्काइजोफ्रेनिया, नॉट एन एंजाइटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 16, बार बार हाथ धोना, किसी चीज को छूना या गिनना डैश मानसिक विकार का लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोग्रसित बाध्यता विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉफी। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई औषध चिकित्सकीय निर्णय के विरुद्ध ली जाती है तो उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, औषध दुरुपयोग। क्वेश्चन नंबर 19, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 1549 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंभीर मानसिक दुर्बलता। क्वेश्चन नंबर 20, कोकेन एक प्रकार का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तेजक। क्वेश्चन नंबर 21, हिपोक्रेटस ने सभी मानसिक विकारों डैश में वर्गीकृत किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 22, सार्वजनिक स्थानों के डर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नैदानिक शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन बेजोड़ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उद ऊर्ध्वपातन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24, जानवरों से भय को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूफोबिया। क्वेश्चन नंबर 25, कारण कारक के लिए नैदानिक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, खतरे की आशंका के कारण
के कारण आशंका की भावना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चिंता। क्वेश्चन नंबर 27, यह शब्द नैदानिक लक्षणों के लिए एक समूह को संदर्भित करता है जो बार बार प्रकट होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संलक्षण। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन के डर से सार्वजनिक स्थानों पर बोलने से बचना इसका लक्षण हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक दुर्भीति। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 30, असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में डैश इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुण का। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से किसी असामान्यता के 4D में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आज्ञा का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्य व्यवहार की मापदंड है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, मध्य युग में असामान्य व्यवहार का मुख्य कारण था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर 34, जिस व्यक्ति के शरीर में पीला पीत अन्य द्रव्यों की तुलना में अधिक होता है उसे डैश इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विषाद होता है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्पीड़न प्रायशक्ति एक लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोविदालिता का। क्वेश्चन नंबर 36, मनोविदालिता पद एक का प्रयोग सबसे पहले किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्यूलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, डोपामाइन की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मनोविदालिता। क्वेश्चन नंबर 38, डाउन संलक्षण डैश एक प्रकार का रोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानसिक। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रिसोमी ट्रिसोमिंसा का अन्य नाम क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डाउन संलक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, असामान्य मनोविज्ञान के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान दिया इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा विकार बच्चों में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। क्वेश्चन नंबर 42, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43, माइंड दैट इज फाउंड इन इटसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लिफर्ड बियर्स। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा स्नायु विकासात्मक विकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पृथक्करण चिंता विकार। क्वेश्चन नंबर 45, मनोदशा विकारों को पहले डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भावात्मक विकार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस प्रकार को पहले विक्रेट विकार कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोमेटाइजेशन विकार। क्वेश्चन नंबर 47, एक अति सक्रिय बच्चे को जरूरत होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कक्षा में विशेष ध्यान देने की। क्वेश्चन नंबर 48, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्ली से भय। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट सीखने की अक्षमता का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 50, बिना किसी संवेग वाली स्थिति को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 51, बच्चों को बिना उकसावे के दूसरों पर हावी होने और धमकाने जैसा आक्रामक व्यवहार देखे जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सक्रिय आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 54, सोमेटोफॉर्म विकार वाले लोग अधिकतर शिकायत करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिना किसी शारीरिक रोग के शारीरिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा मनोविदालिता के सकारात्मक लक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सपाट प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 54, किसी आवश्यकता या इच्छा का विफल होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुंठा। क्वेश्चन नंबर 55, विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 56, सीखने की अक्षमताओं में गणितीय विकार का नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिस्कैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 57, अभिव्यंजक भाषा विकार में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हो सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार में जब कोई व्यक्ति अभी अभी सुने गए शब्दों या ध्वनियों की तत्काल नकल प्रदर्शित करता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इकोलिया। क्वेश्चन नंबर 60, कुत्ते के भय के अधिग्रहण को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यवहार मॉडल। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता कारण को सकता है को कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रसव पूर्व दवा का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखिट में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर है कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर टबैको होना चाहिए। टबैको में निकोटीन होता है।
जनरली। क्वेश्चन नंबर 63, गांजा एक प्रकार है डैश, गांजा एक प्रकार डैश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनबिस। क्वेश्चन नंबर 64, मेस्काइल मेस्कालाइन एक डैश है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभ्रांति उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में असामान्य व्यवहार के कौन से प्रेदय नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजैविक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन ओपियोइड नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कफ सिरप। क्वेश्चन नंबर 67, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 68, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम के कुछ पक्षों से में संघर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं खराब अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम निर्योग बालकों की। क्वेश्चन नंबर 70, व्यवहारवादियों के अनुसार हमारा अधिकांश व्यवहार चाहे वह सामान्य हो या कुलसित को डैश के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 71, धारा प्रवाह चिंता किससे संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीएडी। क्वेश्चन नंबर 72, कौन मानता था कि गर्भाशय हिस्टीरिया का कारण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 73, एक व्यक्ति स्वयं को विशेष रूप से सशक्त मानते हैं तो व्यक्ति पीड़ित होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भव्यता का व्यामोह। क्वेश्चन नंबर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। क्वेश्चन नंबर 74, हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाले जैविक कारक हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, मनोगतिकी मॉडल असामान्यता के कारणों को मनोवैज्ञानिक मानता है और इसकी जड़ें डैश में निहित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अचेतन। क्वेश्चन नंबर 76, DSM-5 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013। क्वेश्चन नंबर 77, बेरोजगारी को मनोविकृति के डैश कारक कारण के रूप में माना जा सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 78, DSM के 5वें संस्करण में सोमैटोफॉर्म विकारों को डैश से प्रतिस्थापित किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैहिक लक्षण और संबंधित विकार। क्वेश्चन नंबर 79, मानवतावादी मॉडल जोर देता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 80, डैश ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे लोगों के अपने और दुनिया के विषय में तर्कहीन और गलत विचार मनोवैज्ञानिक विकारों में योगदान कर सकते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरोन बेक। क्वेश्चन नंबर 81, इवान पावलोव डैश पर अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 82, असामान्य व्यवहार का चिकित्सा मॉडल डैश पर जोर देता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जैविक आधार। क्वेश्चन नंबर 83, उत्पीड़क व्यामोह डैश में आम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पैरानॉइड। क्वेश्चन नंबर 84, वालसी लचीला डैश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैटाटोनिक। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा अलग है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 86, मनोविदालिता का एक उप प्रकार जिसे हम हैबीफ्रेनिया के रूप से भी जाना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अव्यवस्थितता। क्वेश्चन नंबर 87, मानसिक विकारों का मुख्य विशिष्ट लक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना और वास्तविकता का भ्रम। क्वेश्चन नंबर 88, यह परिकल्पना की मनोविदालिता डैश की अधिकता का उत्पाद है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोपामाइन परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 89, व्यस्क बुद्धि को मापने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WAIS। क्वेश्चन नंबर 90, डैश किसी व्यक्ति की यथार्थवादी तस्वीर प्रदान करने का प्रयास करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 91, डैश आमतौर पर उपलब्ध पेय और खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैफीन। क्वेश्चन नंबर 92, डैश भांग के पौधे कैनबिस सेटिवा की पत्तियों और फूलों में शीर्ष से आता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैरिजुआना। क्वेश्चन नंबर 93, रूपांतरण विकार और रोग भ्रम की को वर्गीकृत किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमैटोफॉर्म विकार। क्वेश्चन नंबर 94, अधिकांश चिंता विकारों में व्यक्ति का कष्ट होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थिति के अनुपात से बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 95, डैश में मनोविदालिता का एक कारण के रूप से परिवार के सदस्यों के परस्पर विरोधी और भ्रामक संचार की पहचान की है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगरी बैटिसन।
क्वेश्चन नंबर 96 डैश विकार में व्यक्ति उन्माद और अवसाद ग्रस्तता दोनों प्रकरणों का अनुभव करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी द्विध्रुवीय बाइपोलर। क्वेश्चन नंबर 97 डैश का अर्थ है कि भ्रमपूर्ण सोच प्रमुख मनोदशा के साथ असंगत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मनोदशा अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन बेक के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए असमानता की कमी। क्वेश्चन नंबर 99 किसी पदार्थ की आवश्यकता पर आधारित व्यवहार डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यसनी व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 100 अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन मूड डिसऑर्डर का एक कारक पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉर्टिसोल। तो ये था आपका पेपर ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट टू कीप द चैनल ग्रोइंग, सो सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।